दोस्तों वैसे तो मैं कई बार इस चीज़ का ज़िक्र कर ही चुका हूँ कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो इंडिया के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। फिर भले वो इंडिया हो, फिर भले वो रशिया हो, चाइना हो, यहाँ तक कि अमेरिकन कांग्रेस हो, अमेरिकन जुडिशरी हो, सभी लोगों ने अमेरिकन टैरिफ्स की जो ये पॉलिसी जो कि इंडिया के अगेंस्ट अमेरिका ने चलाई है, इसकी जम कर के निंदा करी है। लेकिन आज दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली है। व्लादिमीर पुतिन पहली बार, जो कि आज से कुछ दिन पहले जब अलास्का में सम्मेलन हुआ था, तो लग रहा था कि शायद व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप पे दोस्ती हो गई है और अब यूक्रेन वॉर ख़त्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों कल रात को व्लादिमीर पुतिन आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि आप इस तरीके से इंडिया और चाइना से बातचीत नहीं कर सकते हैं। ये कोई छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं हैं, ये इकोनॉमिक जायंट्स हैं और अमेरिका अगर इनको डेड इकोनॉमीज़ यहाँ पे घोषित कर रहा है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। आप यहाँ पे देखिए, ये खबर दोस्तों कल रात को ही सामने आई है। इन्होंने और भी कई चीज़ों का जिक्र किया है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि इसके साथ में सामने आई है, अगेन हम सभी जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं करी गई हैं। अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट ने ना जाने कितनी बार इस चीज़ की निंदा करी है। लेकिन अभी दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उनके जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा स्मार्ट हैं और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इतने स्मार्ट हैं कि अभी तक इंडिया ने अपने सारे पत्ते खोले नहीं हैं। अमेरिका ने सारे पत्ते खोल दिए हैं जिसकी वजह से अमेरिका नेगोशिएट नहीं कर पा रहा, लेकिन पीएम मोदी बहुत स्मार्टली मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी नेगोशिएटिंग पावर इस पूरे मामले में ज़्यादा बनी हुई है। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा, इवन उन्होंने यूक्रेन को लेकर एक नया ऐलान कर दिया है, वो क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड ये जो नया यहाँ पे एक प्रोफेसर ने बात कही है कि कैसे पीएम मोदी ज़्यादा स्मार्ट हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। व्लादिमीर पुतिन साहब के द्वारा अमेरिकन टैरिफ्स को पहली बार ओपनली पब्लिकली उनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया है। उन्होंने दोस्तों सबसे पहले क्या क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका आज बिहेव कर रहा है ये उसी तरीके से जैसे कॉलोनियल एरा में बिहेव किया था यूके ने, उस तरीके से आज अमेरिका के द्वारा बिहेव किया जा रहा है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आप इंडिया और चाइना से इस कदर बात नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न उन्होंने क्या दिया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए आज दुनिया भर में एक ऐसा नया ग्लोबल ऑर्डर एमर्ज कर रहा है जहां पे इक्विटेबल ग्लोबल एंगेजमेंट की बातचीत चल रही है। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को डिक्टेट कर सकती है, और स्पेसिफिकली इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज़ को तो डिक्टेट करना नामुमकिन के बराबर है, बिकॉज ये दोनों ही जो इकोनॉमीज़ हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं। एंड द फैक्ट कि व्लादिमीर पुतिन ने ये वाला स्टेटमेंट एससीओ सम्मेलन के बाद दिया है, ये क्लियर कट बताता है कि अब रशिया और पुतिन इंडिया के साथ खड़े हैं और अमेरिका की जो ये कोअर्सिव ट्रेड टैक्टिक्स हैं इसको व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो कई सारी बातें कही गई हैं, लेकिन इस पूरी बात में से जो सबसे फेवरेट लाइन मुझे दोस्तों लगी वो दोस्तों पुतिन ने कहा कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हर किसी के पास बराबर के अधिकार हैं। जो इकोनॉमिक जायंट्स हैं इंडिया और चाइना जैसे, ये किसी के अधीन नहीं हैं। इट डज़ नॉट मीन दैट एनी वन शुड डोमिनेट ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी। कोई भी इन दोनों चीज़ों को डोमिनेट नहीं कर सकता है। और दोस्तों
ये कहानी व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे ख़त्म नहीं करी। यहाँ पर तो वो इंडिया चाइना के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यूक्रेन को लेकर भी कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ। अलास्का सम्मेलन के टाइम पे लगा था कि शायद बस ये युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगा था कि शायद ज़ेलेंस्की पुतिन से मिल लेंगे, लेकिन कुछ भी आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ, बल्कि पूरा फोकस एससीओ सम्मेलन पे चला गया। कल रात को दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अगर यूक्रेन समझौता नहीं करेगा तो जो भी रशिया के मिलिट्री एम्स हैं उनको हम लोग अचीव करके ही रहेंगे। खबर देखिए, जस्ट अब से 9 घंटे पहले सामने आई है, मतलब कि अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम लोग रुकने नहीं वाले हैं और जो चीज़ें हमें वहाँ पे एक्वायर करनी है, कैप्चर करनी है, उनको हम लोग कैप्चर करके ही यहाँ पे सांस लेने वाले हैं। इस पूरी चीज़ का व्हाइट हाउस के द्वारा भी जवाब दिया गया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप वॉज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड जब ये स्टेटमेंट आया। उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है, तो उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन क्लियर है दोस्तों कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही, उन्होंने सारे पत्ते एक साथ चल दिए, जिसकी वजह से आज वो रशिया या फिर इवन भारत के खिलाफ और कोई भी नई चाल नहीं चल पा रहे हैं। रही ये बात, इसके बाद दोस्तों न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, इनका नाम है एडवर्ड प्राइस, जो कि वहाँ पे सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स एंड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्या कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है, जो कि शायद बहुत टाइम से इंडिया में भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसकी बातचीत कर रहे थे कि इंडिया ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। इन्होंने सेम बात यहाँ पे कही। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी किसी को समझ नहीं आ रही। ये कहते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन को चाहिए था वो भी इन्होंने उनको दे दिया, जो ये चाइना के साथ टैरिफ वॉर इनको लड़नी चाहिए थी वो ये नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाइना को टैरिफ्स में रिलैक्सेशन दे दी है। और ये सारा कुछ होने के बाद जो ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर भी ये नाकामयाब हुए हैं। एंड द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसका परिणाम ये हुआ है कि रशिया, इंडिया और चाइना आज एक दूसरे के और करीब हो चुके हैं। और ये इस चीज़ को लेकर इसलिए सरप्राइज्ड बोलते हैं, ये कहते हैं कि चाइना और रशिया के बीच में तो पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज हालात ऐसे कर दिए हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। आप भी जानते हैं चाइना और रशिया के बीच में दोस्तों पुरानी लॉन्ग टर्म कंप्लेंट्स हैं, जिसको लेकर वो आज भी सॉल्व नहीं हुई हैं। और चाइना और इंडिया के बीच में भी बहुत सारे सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस थे, बॉर्डर का मामला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे के सारे मुद्दे आज ख़त्म हो चुके हैं और तीनों कंट्रीज़ एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हैं। क्लियरली ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ना तो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, ना हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है, और जो भी उन्होंने किया इसका परिणाम ये हुआ है कि ये तीनों कंट्री साथ में आ गई हैं। एंड इन्होंने कहा कि पीएम मोदी इज़ मच मोर स्मार्टर देन डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उन्होंने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोले हैं और धीरे धीरे वो अपनी नेगोशिएशन इंडिया के साथ कर रहे हैं। फाइनली आई थिंक जो हर कोई बोलता है वो इन्होंने भी बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमिक्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, किसी प्रकार का उन्होंने सोच समझ के फैसला नहीं लिया, जिस तरीके से वो इंडिया के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं वो टोटली गलत है, वगैरह वगैरह। ये ना जाने कितनी बार हम बोल चुके हैं और दोबारा से भी इन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। जो भी है दोस्तों, इस पूरी चीज़ के मायने डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्लियर हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस था अमेरिका का, वो अपनी हरकतों से उस इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर रहे हैं। यूएस हेजीमनी खतरे में आ चुकी है। एशिया में कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जापान, कोरिया जैसे देश भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और इस पूरे मामले के बाद इंडिया के लिए जो बार्गेनिंग पावर है वो डेफिनेटली बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ इंडिया इस नए एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में नए तरीके से गेम प्ले कर रहा है, जो कि अमेरिका के समझ में नहीं आ रही है। आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।